चलो, हाय एवरीवन, वेयर इज रश्मि। हम लोग आज जो सवाल बनाएंगे, दिस इज आस्क्ड इन गेट 2017, उसी का सवाल है आपका। पिछले टेस्ट में भी मैंने पूछा था आप लोग से। तो इस सवाल को पहले आप देख लें, मैं पढ़ती हूँ। सवाल क्या है आपका? सीएससी। देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 है, ये सी का एक कोड है। इसमें क्या है, आपके स्क्रीन पर विजिबल है कि इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, इसको हटाइए। इंटीजर असाइन वैल्यू, राइट। असाइन वैल्यू जो है ये एक देखिए फंक्शन है, ठीक है। और स्टार इंट लिखने का मतलब क्या है कि दिस फंक्शन विल रिटर्न पॉइंटर, यानी एड्रेस, है ना। एड्रेस किसका रिटर्न करेगा भाई? तो इंटीजर टाइप वेरिएबल का, राइट। इसका मतलब तो यही होता है। और इसमें क्या हो रहा है आपका, एक दो पैरामीटर पास कर रहा है, जिसमें पहला जो है वो एक पॉइंटर टाइप है, क्योंकि आपने स्टार लगाया है, और उसमें एड्रेस इंटीजर का होगा। दूसरा क्या है? इंटीजर वैल है, ठीक है, क्लियर। दो, एक सिंपल एक असाइन वैल फंक्शन है जो पॉइंटर एड्रेस रिटर्न करेगा, और इसमें पैरामीटर दो पास किया जा रहा है। वन इज पॉइंटर टाइप एंड वन इज अनदर वन इज इंटीजर वेरिएबल, ठीक है। अब आप देखिए इसमें क्या हो रहा है। ये वैल जो आपने इंटीजर टाइप एक्सेप्ट किया, इसको एक्स जो कि पॉइंटर टाइप वेरिएबल है, इसमें आपने असाइन कर दिया, नो प्रॉब्लम। और फिर आपने क्या किया? रिटर्न एक्स किया। तो इसमें भी दिक्कत नहीं है, बोलिए क्यों? क्योंकि एक्स जो है वो खुद तो देखिए यहाँ पॉइंटर टाइप है ही है, और आपने यहाँ लिखा भी है कि भाई ये फंक्शन जो है वो पॉइंटर टाइप रिटर्न करेगा। और कैसा पॉइंटर रिटर्न करेगा? इंटीजर टाइप। तो एक्स ऑलरेडी इंटीजर टाइप है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो असाइन वैल आपने समझा कि भाई ये वैल्यू को रिसीव कर रहा है और एक्स पॉइंटर में डाल रहा है, और फिर एक्स के एड्रेस को वो क्या कर रहा है, मतलब एक्स में जिसका एड्रेस है उसको रिटर्न कर रहा है। तो आप समझ गए हैं कि भाई असाइन वैल का काम क्या है। चलिए अब आप आइए मेन में। प्रोग्राम तो आपका मेन से ही शुरू होगा। तो देखिए मेन में जब आपका एग्जीक्यूशन हो रहा है, तो आपको याद है मैलोक फंक्शन क्या करता है? तो रेस्पॉन्ड मी प्लीज मैसेज मी, राइट। मैलोक फंक्शन क्या करता है? तो आप कहोगे कि मैम इट इज डायनेमिक मेमोरी लोकेशन का काम करता है, कि ये एग्जीक्यूशन टाइम में एक इंटीजर टाइप वेरिएबल का मेमोरी क्या करेगा, लोकेट करेगा, और उस एड्रेस को रिटर्न करेगा। दैट विल बी स्टोर्ड इन एक्स, जो कि ये खुद पॉइंटर टाइप है ना, और ये इंटीजर टाइप पॉइंटर है, इंटीजर टाइप पॉइंटर, तो उसमें ये एड्रेस चला जाएगा, नो प्रॉब्लम। अब कहता है इस लाइन का क्या मतलब है, जरा इसको समझिए कि अगर एक्स में नल कब होगा? जब आपका कोई मेमोरी लोकेशन नहीं, मेमोरी नहीं लोकेट हो पाएगा, तभी ना आपका मैलोक नल रिटर्न करेगा। और अगर ये लोकेट करेगा तो उसका एड्रेस रिटर्न करेगा। तो कहता है अगर जिस भी कारण से अगर ये एड्रेस नहीं रिटर्न किया, तो ये यहीं से कंट्रोल क्या होगा, रिटर्न हो जाएगा, यानी मेन का एग्जीक्यूशन स्टॉप कर जाएगा। और ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा? असाइन वैल कॉल होगा, है ना। और असाइन वैल में क्या हो रहा है, एक्स आप पास कर रहे हैं और जीरो पास कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्स पास कर रहे हैं और जीरो। तो मैं समझती हूँ कि यहाँ से मैं इसको बनाना शुरू कर दूं तो इट वुड बी बेटर ना, है ना। तो नहीं, पहले आपको सवाल में दिखा दूं। तो अब देखिए ये जो भी एक्स एड्रेस रिटर्न करेगा, वो एड्रेस इसमें पास करेगा और जीरो वैल्यू पास करेगा, और ये असाइन फंक्शन जो आपका यहाँ है इसको कॉल करेगा। और फिर ये जो रिटर्न एक्स करेगा दैट विल बी स्टोर्ड इनटू दिस एक्स वेरिएबल। आपको कंफ्यूज नहीं करना है, ये एक्स और ये एक्स दोनों अलग अलग है। ये एक्स इस फंक्शन का है एंड दिस वन इज फॉर दिस फंक्शन, है ना। इसका लोकल है और इसका लोकल है। तो चलो, अब कहता है कि अगर ये एक्स को चेक करेगा, ये नॉन जीरो वैल्यू है तो ट्रू होगा, नॉन जीरो वैल्यू है ट्रू होगा, मतलब फिर से एक कह रहा है कि आप मैलोक डाला है, यानी मेमोरी लोकेट करेगा और उसका एड्रेस एक्स में असाइन करेगा। अगर ये आपका नल है, तब तो यहीं से फिर से कंट्रोल वापस होगा, यानी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन रुक जाएगा, क्योंकि मेन स्टॉप मतलब प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टॉप। नहीं तो ये क्या करेगा, असाइन वैल को फिर से कॉल करेगा। असाइन वैल आपका देखिए यहाँ है, उसको कॉल करेगा विद द वैल्यू ऑफ एक्स एंड 10 वैल्यू, है ना। एक्स यानी एड्रेस और 10 जो कि उसमें वैल्यू असाइन होगा। और ये यहाँ से जब एक्स का एड्रेस रिटर्न करेगा तो उसमें इसमें डाल देगा, है ना। और लास्टली क्या करेगा, ये प्रिंट एक्स करके और फ्री एक्स करेगा। फ्री एक्स मतलब क्या हुआ, आपको मालूम है डायनेमिकली मेमोरी अगर हम लोकेट करते हैं तो उसको फ्री फंक्शन से क्या करते हैं, डी एलोकेट करने का काम करते हैं। तो यही टोटल आपका प्रोग्राम है। आपसे पूछा है कि अब आप बताओ दिस कोड सफर फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम। तो ये किस प्रॉब्लम से आपका सफर कर रहा है, इसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। तो अब इसको हम लोग बनाते हैं, इसको करके देखते हैं, तो आपको ये ऑप्शन समझ में आएगा। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसको नोट कर लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना, ओके।
तो अब आप आ जाइए अपने स्क्रीन पर बैक। अब ये देखिए आपका जो प्रॉब्लम है वो क्या था, मेन से आप शुरू कर रहे थे, है ना, तो इसको सॉल्व करेंगे। तो मैं इस पर आ चुकी हूँ सॉल्व करने के लिए। तो आपका ये देखिए क्वेश्चन मैंने यहाँ नोट कर रखा है, इस एक्स में मेमोरी लोकेट होगा एक इंटीजर टाइप का, ठीक है। तो आप सपोज कीजिए कि ये आपका मेमोरी एक्स जो है इसमें लोकेट हो गया और इसका एड्रेस क्या है, 100 है। तो ये जो मैलोक फंक्शन 100 एड्रेस आपको रिटर्न करेगा वो किस पॉइंटर में जा रहा है, एक्स पॉइंटर में जा रहा है। तो ये एक्स पॉइंटर में सपोज ये 200 रिटर्न किया तो इसके अंदर डाल दीजिए, और ये एक्स का एड्रेस हो गया, भाई पॉइंटर है तो उसका भी तो अपना कुछ एड्रेस होगा। और ये मैलोक जो है वो क्या रिटर्न किया, 200, तो वो 200 किस में स्टोर हो गया, एक्स में हो गया। अब आप आगे देखिए, ठीक है। अब कहता है कि चेक करें आप नल इज इक्वल टू एक्स। तो देखिए एक्स में अभी आपका क्या है, 200 है, तो नल इक्वल टू 200 नहीं है, ये कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स हो गया, तो इसमें आएगा। अब देखिए आप यहाँ क्या कर रहे हैं, असाइन वैल कर रहा है कॉल, है ना, असाइन वैल कॉल कर रहा है विद द पैरामीटर व्हाट। इसको अलग कर लेती हूँ मैं। ये देखिए असाइन वैल फंक्शन आपका यहाँ है। अब इसमें पहला पैरामीटर आपने एक्स पास किया, एक्स पास किया और वो रिसीव कौन कर रहा है, एक्स पॉइंटर रिसीव कर रहा है ना। तो संयोग से मैम मेरे में शो नहीं कर रहा है, मेरा नेटवर्क वीक है, आई एम लिविंग, ओके। तो ये जो है आपका क्या हो रहा है, इसमें अब आप देखो क्या हो रहा है कि ये आपका रिटर्न करेगा, कैसे रिटर्न करेगा बताओ। रुको 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 रुको, चैट में आ गए हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपका क्या हो जाएगा, रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा, एक्स रिटर्न करेगा। अब एक्स क्या रिटर्न करेगा देखो, तो इसको आप पहले एग्जीक्यूशन में जा रहे हो, तो ये जो एक्स लेके जा रहा है ये क्या लेके जा रहा है, तो 200 लेके जा रहा है ना, और ये जीरो के जगह जीरो पास होगा। और आप देखो क्या हम लोग पढ़े हैं कि असाइन जो फंक्शन होता है ये एक्स किसका है, इस फंक्शन का लोकल है, और ये वाला जो एक्स है ये मेन का लोकल है। तो यू शुड नॉट कंफ्यूज विद दिस एक्स, राइट। तो यहाँ एक और एक्स आपका जनरेट होगा, क्रिएट होगा, और उस एक्स में क्या एड्रेस असाइन हो रहा है, तो ये रिसीव कर रहा है 200, तो इसके अंदर भी क्या आएगा 200। बट यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि देखिए इस एक्स का एड्रेस कुछ और होगा और इसका कुछ और होगा, मे बी 300 है कि नहीं, क्यों, क्योंकि ये एक्स अलग है ये एक्स अलग है, तो इसका एड्रेस, हाँ दोनों में वैल्यू सेम है, दैट इज डिफरेंट, राइट। अच्छा यहाँ एक और वेरिएबल है, इस वैल में क्या रिसीव हो रहा है, तो इस वैल में देखो रिसीव क्या करेगा, जीरो, पहला पैरामीटर इसमें, सेकंड पैरामीटर इसमें कॉपी हो जाएगा। अब आपने यहाँ क्या लिखा है, स्टार एक्स में वैल जा रहा है। स्टार एक्स मतलब क्या, कि जिसका एड्रेस है उस एड्रेस पर वैल्यू असाइन करो। तो देखो ये जो 200 आपका एड्रेस है, तो ये कहीं पर 200 एड्रेस मेमोरी होगा ना, उसमें जो वैल्यू जाएगा वो क्या जाएगा, तो आप बोलोगे मैम वैल चला जाएगा, वैल में क्या है, जीरो है, ठीक है। तो वैल में जीरो चला गया, तो अब ये चला गया तो ठीक है, ये इनसाइड मेमोरी हैपन हुआ। अब रिटर्न क्या कर रहा है, देखो रिटर्न कर रहा है एक्स, तो कौन सा एक्स रिटर्न करेगा माय डियर, तो एक्स में क्या है देखो, एक्स रिटर्न कर रहा है तो एक्स का एड्रेस रिटर्न करेगा, है ना। जब आप सिर्फ एक्स लिख रहे हो मतलब क्या, सॉरी एक्स जब लिख रहे हो तो जो कुछ भी एक्स में है उसको रिटर्न करेगा। तो इस फंक्शन में एक्स कौन है, ये वाला, और इसके एक्स में क्या है 200, तो ये क्या रिटर्न करेगा, दिस वुड बी रिटर्न 200, राइट, एड्रेस। तो ये एड्रेस कहाँ जाएगा, जहां पर फंक्शन कॉल हुआ था, देखो ये जगह पर फंक्शन आपका कॉल हुआ था ना, तो यहाँ जो 200 आएगा वो किस में असाइन कर देगा, जहां पर यहाँ फंक्शन कॉल हुआ था तो यहीं पर कंट्रोल वापस होगा, और ये 200 इसके एक्स में जाएगा। तो इसके एक्स में क्या है, ये 200 जाएगा, तो जाने दो, देखो ये अभी पहले भी 200 था, अभी भी 200 है, नो प्रॉब्लम। अब देखो ये लाइन का जब एग्जीक्यूशन हो गया तो आप कौन सा लाइन एग्जीक्यूट करेगा, इफ करेगा। तो देखो इफ में क्या है, आपका जो कंडीशन है वो ट्रू होगा, बोलो क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो 200 है नल नहीं है ना, 200 कुछ एड्रेस है, तो फिर से इसमें आएगा। अब देखो यहाँ क्या होगा, फिर से जब इसमें आएगा तो आप कहोगे मैम इसका मतलब फिर से एक मेमोरी लोकेट होगा, क्योंकि यहाँ मैलोक फंक्शन आपने लिखा हुआ है, मैं कहूंगी बिल्कुल सही। तो चलो एक और मेमोरी लोकेट करते हैं। अब ये मेमोरी जो लोकेट हुआ है इसमें क्या नाम दोगे, इसका भी कुछ एड्रेस ये रिटर्न करेगा ना, तो वो एड्रेस किस में जाएगा, एक्स में जाएगा। तो देखो एक्स ये किसका है, मेन का फंक्शन है, और ये ही मेन था ना आपका, ये एक्स मेन का है, और ये एक्स आपका किसका है, दिस वन इज ऑफ
असाइन वैल फंक्शन, राइट। तो ये जो मेन के एक्स में जाएगा अलग से तो क्या ही रहेगा। तो अब इसमें क्या है, ये जो मेमोरी 400 लोकेट किया है ये किस में असाइन होगा, तो सेम एक्स में असाइन होगा। मेमोरी डिफरेंट है, देखिए ध्यान से कंफ्यूज मत कीजिएगा, सवाल थोड़ा ये सब मुश्किल है, एक से अधिक बार आपको देखना समझना पड़ेगा और कॉपी पर लिखना पड़ेगा, लेकिन एक सवाल जो आप समझेंगे उसमें बहुत कुछ कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, है ना। तो ये जो 400 मेमोरी है ये किस में असाइन होगा, आपका एक्स में। तो चलिए अभी तक जो 200 यहाँ एक्स में लिखा था अब ये क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा एक्स में, है तो एक्स एक ही ना। अब मेमोरी अलग लोकेट हुआ है तो उसका कॉपी इसमें जाएगा। तो अब देखिए ये चेक कर रहा है फिर से, क्या नल है एक्स, तो एक्स तो नल नहीं है, अभी भी 400 है, तो कंडीशन ट्रू नहीं होगा, है ना। ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया, तो रिटर्न नहीं होगा, इस लाइन में आएगा। अब की बार फिर आपने फंक्शन कॉल किया है, क्या कॉल किया है, असाइन वैल। ये देखिए असाइन वैल में एक्स पैरामीटर आप पास कर रहे हैं, तो करिए एक्स में क्या वैल्यू है आपका, तो आप कहोगे मैम 400 है, 400 है, ठीक है ना। तो ये जो आपका इस फंक्शन का जो एक्स है, देखिए ये एक्स कहाँ जाएगा, 400 कॉपी होगा असाइन वैल के फंक्शन में जाएगा, है ना। तो असाइन वैल के एक्स में अभी क्या था, देखो ये असाइन वैल का एक्स है एंड दिस इज योर एक्स ऑफ मेन, राइट। तो दोनों को अलग अलग आप कर लो। तो इस एक्स में अब जो 200 था वो क्या कॉपी हो गया, 400, ठीक है ना। और वैल के जगह क्या पास कर रहे हो आप, यहाँ देख लो, वैल की जगह आपने 10 पास किया, तो ये जो जीरो था इस मेमोरी में, नाउ दिस बिकम्स 10, राइट, क्लियर। तो अब जब आपका 10 हो गया तो यहाँ क्या हो रहा है, देखिए यहाँ स्टार एक्स में क्या जा रहा है, वैल जा रहा है ना आपका। तो वैल आपका वैल का जो वैल्यू है देखिए यहाँ 10 है और ये किस में चला गया, एक्स में गया। तो एक्स में कहा गया, देखो ये स्टार लगा हुआ है, इसका मतलब आप पॉइंटर में क्या समझते हो कि जिसका एड्रेस है, देखो ये बहुत ही माइन्यूट है, इन चीजों को समझो। एक्स जिस एड्रेस को कंटेन कर रखा है उस एड्रेस पर ये वैल्यू असाइन होगा, स्टार का यही मतलब होता है ना। तो चलो एक्स में एड्रेस क्या है, देखो 400, तो इस मेमोरी में क्या स्टोर हो जाएगा, आपका 10 स्टोर हो जाएगा, समझ रहे हो ना आप, है ना। स्टार एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स में नहीं जाना है वैल्यू, एक्स जिसका एड्रेस कंटेन किया है उस एड्रेस पर ये वैल्यू असाइन होता है ना। तो ये एक्स में क्या एड्रेस कंटेन किया है, 400, तो 400 पर जो वैल्यू जाएगा वो क्या जाएगा, तो आप बोलोगे मैम 10 जाएगा। लेकिन ध्यान देना अभी यहाँ मेरी बात को समझना है, इसके बाद क्या होगा, इस लाइन के बाद ये लाइन एग्जीक्यूट करेगा आपका। तो ये कह रहा है रिटर्न करो एक्स, तो एक्स रिटर्न करो, तो ये एक्स रिटर्न करने का मतलब क्या है, व्हाटएवर असाइन वैल के एक्स में जो कुछ भी है वो रिटर्न करेगा। तो देखो असाइन वैल के एक्स में अभी क्या है, तो आप कहोगे मैम 400 है, तो चलो ये 400 आपका आ गया, ठीक है ना। तो ये 400 जब यहाँ आ गया तो वो 400 किस में कॉपी होगा, ये एक्स में कॉपी होगा, है कि नहीं। देखो जब जब फंक्शन कॉल खत्म होता है, ये फंक्शन का जब एग्जीक्यूशन खत्म होगा बाबू, तो ये एग्जीक्यूशन कंट्रोल कहाँ लौटेगा, जहां पर कॉल हुआ था, और यही प्लेस पर ना आपका फंक्शन कॉल हुआ था। तो ये 400 किस में जाएगा, एक्स में, और ये एक्स किसका है, तो निश्चित तौर पे ये मेन का एक्स है, तो ये मेन के एक्स में ऑलरेडी 400 है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। अब देखो ये आपका एग्जीक्यूशन इस लाइन का जब खत्म हो गया तो लूप तो है नहीं, सिंपल इफ था, तो ये इसके आगे अब प्रिंटफ को नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट में आपका क्या लिखा हुआ है, देखना यहाँ ध्यान से समझना, स्टार एक्स, और ये एक्स किसका है, तो कहोगे मैम ये एक्स मेन का है, ओके। तो मेन के एक्स में क्या है आपका 400, और स्टार एक्स का मतलब क्या होता है, स्टार एक्स का मतलब होता है कि जिस एक्स के जो एड्रेस है उसका वैल्यू। तो देखो एक्स का एक्स में जो एड्रेस है वो क्या है 400, और 400 पर जो वैल्यू है वो क्या है आपका 10 है। तो इसका जो प्रिंट होगा, ये जो आउटपुट आपको देगा यहाँ पर, वो क्या आउटपुट देगा, तो आप कहोगे मैम 10 प्रिंट करेगा, बिल्कुल सही। और फ्री एक्स का मतलब क्या हुआ कि भाई ये जो एक्स मेन का है ये तो फ्री कर देगा, लेकिन ये असाइन वैल वाला एक्स तो अभी भी मेमोरी में रहेगा ना। तो अब आप देखिए इसमें जो ऑप्शन आपको दिया गया है वो क्या क्या दिया गया है, इसको जरा समझ लीजिए, ठीक है ना। ये प्रोग्राम में काम क्या हुआ वो तो आप समझ चुके हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन आपके सवाल में स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा, उसको आप पढ़ें। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है कंपाइलर एरर एज रिटर्न ऑफ मैलोक इज नॉट टाइप कास्ट अप्रोप्रिएटली। तो देखिए इसमें कंपाइलर एरर तो बिल्कुल नहीं देगा, इसमें 10 प्रिंट करेगा, तो फर्स्ट ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है ना, कि भाई टाइप कास्टिंग का कोई जरूरत नहीं था यहाँ पर, ठीक है। फिर क्या लिखा है,
कंपाइलर एरर, ठीक है, कंपाइलर एरर बिकॉज द कंपैरिजन शुड बी मेड एज x इक्वल टू नल एंड नॉट एज शोन। नहीं, ये भी ऑप्शन गलत है। देखिए, आप एड्रेस का कंपेयर x का कंपेयर नल से कर रहे हैं तो इसमें कोई एरर नहीं है भाई। x भी पॉइंटर है, पॉइंटर का एड्रेस को नल से आप कंपेयर कर रहे हैं तो यू कैन डू इट, एड्रेस कैन बी कंपेयर विथ नल, देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ऑप्शन बी भी क्या है आपका गलत है, ठीक है ना, कंपाइलर एरर नहीं देगा, ठीक है। फिर क्या लिखा है, कंपाइल सक्सेसफुली बट एग्जीक्यूशन में रिजल्ट इन डैंगलिंग पॉइंटर, ठीक है। तो कहता है कि ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या होगा, देखिए, कंपाइल तो सक्सेसफुली कर भी गया एंड एग्जीक्यूशन, बट एग्जीक्यूशन में रिजल्ट इन मेमोरी लीक। तो देखिए, यहाँ मेमोरी लीक का प्रॉब्लम है। अब आपको लगेगा कि मैम मेमोरी लीक क्या होता है। तो देखिए, मेमोरी लीक ये होता है कि प्रीवियस मेमोरी, देखिए जैसे आपने क्या किया, मेमोरी असाइन किया एक्स के लिए ही, एक्स के लिए आप मेमोरी असाइन किए और प्रीवियस मेमोरी लोकेशन इज लॉस्ट बिकॉज नाउ वी हैव नो रेफरेंस टू दैट लोकेशन रिजल्ट इन मेमोरी लीक। देखिए इसमें हुआ क्या कि ये जो एक्स था इसमें आप क्या किए, असाइन न्यू लोकेशन टू एक्स। ये जो एक्स है ना, इसके लिए आपका न्यू लोकेशन असाइन हो गया। कैसे, तो यहाँ पर आपका एक नया मेमोरी लोकेट हुआ, ठीक ना। ये मैलोक, जब आप एक बार देखिए मैलोक आप यहाँ क्रिएट किए और एक बार यहाँ मैलोक आप फिर से कॉल किए, तो यहाँ पर एक अलग मेमोरी लोकेट हुआ और यहाँ पर एक अलग मेमोरी लोकेट हुआ, ठीक है ना। तो आप क्या कर रहे हैं, एक्स में अभी एक्स में एक मेमोरी लोकेशन पहले क्या डाले 200, फिर एक्स में मेमोरी लोकेशन क्या डाले आप 400, ठीक है ना। तो एक्स में ही आप क्या किए, न्यू में लोकेशन टू एक्स, आप एक्स में क्या कर रहे हैं, नया लोकेशन असाइन कर रहे हैं। पहले 200 लोग असाइन किए, अब बाद में क्या असाइन किए 400। जब किए आप क्या किए, प्रीवियस मेमोरी लोकेशन क्या हो गया, देखिए ये जब आप 400 इसमें डाले तो 200 आपका क्या हो गया, लॉस हो गया ना। तो बिकॉज नाउ वी हैव नो रेफरेंस टू दैट लोकेशन। अब आपका जब ये आप लॉस कर दिए तो अब आप इस 200 को किसी भी हालत में कोई अब इसको रेफरेंस कर रहा है, नहीं कर रहा है ना। तो दिस इज कॉल्ड मेमोरी लीक। यही मेमोरी लीक है आपका, समझे कि यहाँ पर दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेमोरी लीक, कि ये जो 200 है इसके जगह आपने 400 को डाल दिया। ये एक्सेप्टेबल भी है भाई, है पॉइंटर भी है तो वो तो वेरिएबल ही है ना। तो वेरिएबल है यानी उसमें जो भी वैल्यू उसमें दूसरा वैल्यू आप डालेंगे। लेकिन इसमें नुकसान आपका क्या हुआ, ये जो 200 मेमोरी लोकेशन आपने डायनेमिकली अलोकेट किया था, इसको कोई रेफरेंस ही नहीं है, अब इसको कहीं कोई रेफर ही नहीं कर रहा है। अब इस मेमोरी तक आप कभी पहुंच ही नहीं पाइएगा, है कि नहीं, क्योंकि आपने इस मेमोरी को लॉस किया है, जबकि मेमोरी में ये है भी, पर आप ये क्या हो रहा है, इसको आप कोई रेफरेंस नहीं कर रहा है। तो दिस इज कॉल्ड मेमोरी लीक, दिस टाइप ऑफ सिचुएशन इज कॉल्ड मेमोरी लीक। तो इसका जो ऑप्शन 4 है दैट इज करेक्ट, कि कंपाइल तो आपको सक्सेसफुली होगा लेकिन इसमें आपको मेमोरी लीक का एक प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसका जो करेक्ट चॉइस है दैट इज द आंसर डी, राइट। इसी में एक और सवाल मैंने आपसे पूछा है, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन। तो इसको आप जो है, इसको भी मैं स्क्रीन पर आपको दिखा देती हूँ, इससे आपको नोट करने में थोड़ा सहूलियत हो जाएगा। तो जस्ट वेट, आई एम शेयरिंग यू अगेन अ स्क्रीन। तो इसको आप क्या करेंगे, जस्ट वेट प्लीज, जस्ट वेट, ओके, जस्ट वेट, यस यस यस। ना देखिए, अब ये आपका सेकेंड क्वेश्चन है। Where is the question? What I am saying you? Oh, I lost my question. Okay. No. There is question, right? तो अब ये एक और सवाल है, इसको मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रही हूँ। तो इसमें देखिए ये एक स्ट्रक्चर बनाया गया, इसका नाम क्या है आपका डाटा। ये 2017 में ही आया हो, क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है। और इसमें इंटीजर क्या है, एक मार्क्स जो है एरे है और इसमें 100 इंटीजर स्टोर हो सकता है, और एक कैरेक्टर एरे है ग्रेड, और एक इंटीजर वेरिएबल सिंपल क्या है सी नंबर। और यहीं पे स्ट्रक्चर आपका डाटा जो है ये क्या हो गया, क्लोज हो गया। अब आपसे क्या पूछा गया, देखिए स्ट्रक्चर डाटा के टाइप का एक वेरिएबल आपने स्टूडेंट बनाया, ठीक। अब आपसे क्या पूछ रहा है
कि द बेस एड्रेस ऑफ स्टूडेंट इज अवेलेबल इन रजिस्टर R1। ठीक, इस बेस एड्रेस ऑफ स्टूडेंट, ये जो मेमोरी लोकेट स्टूडेंट का हो रहा है, इसका एड्रेस रजिस्टर R1 में स्टोर हुआ है। स्टार्ट एड्रेस, बेस एड्रेस मतलब क्या होता है, स्टार्ट एड्रेस। तो कहता द फील्ड स्टूडेंट डॉट ग्रेड, अब नाउ यू कैन एक्सेस स्टूडेंट डॉट ग्रेड, राइट, कैन बी एक्सेस्ड एफिशिएंटली यूजिंग, आपको ऑप्शन दिया हुआ है पोस्ट इंक्रीमेंट एड्रेस मोड R1 प्लस, पोस्ट डिक्रीमेंट एड्रेस मोड प्री माइनस R1, है ना। तो इस तरह से ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है और आपसे पूछा है विच वन इज करेक्ट। ओके, तो हम लोग इसको भी समझते हैं, ठीक है। तो जस्ट कम बैक ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन। तो देखिए, सबसे पहले तो अब आप ये समझिए कि जैसे ये जो कोई भी स्ट्रक्चर होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ। तो आप कहोगे कि मैम इसका मतलब वेरी सिंपल है, वी ऑल आर गेटिंग इट, कि ये इंटीजर टाइप एक मार्क्स है, ग्रेड के लिए मेमोरी लोकेट होगा और सी नम के लिए, और वो सब किसके अंदर होगा, तो ये जब स्टूडेंट वेरिएबल स्ट्रक्चर टाइप का क्रिएट होगा तब, है ना, कि जब ये स्ट्रक्चर टाइप स्टूडेंट क्रिएट होगा तो क्या होगा। चलिए यहाँ मैं बनाती हूँ एक बड़ा सा, ठीक, ये हो गया आपका स्टूडेंट मेमोरी, राइट। इसके अंदर कौन कौन सा मेंबर बनेगा, तो आप कहोगे इसके अंदर एक तो मार्क्स एरे बनेगा, और चलिए मैं यहाँ एक मार्क्स एरे बना लेती हूँ। ये इंटीजर टाइप है और ये कहाँ से कहाँ जाएगा, तो ये 0 1 2 डॉट डॉट 99 तक जाएगा, 100 हो गया, ठीक है। और दूसरा क्या है आपका, ग्रेड है, ठीक है। तो ये आपका एक ग्रेड के लिए मेमोरी लोकेट होगा, और तीसरा किसके लिए होगा, सी नम के लिए। तो आपको ये सब कुछ स्ट्रक्चर के बारे में पता है, अगर नहीं पता है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखिएगा। स्ट्रक्चर पर मैंने पॉइंटर पर मैंने काफी कुछ वीडियो बनाया है, तो प्लीज गो टू देयर एंड वॉच दैट, राइट। तो यहाँ देखिए आप लोग क्या है, ये स्टूडेंट आपका स्ट्रक्चर टाइप वेरिएबल बन गया, इसके अंदर एक मेंबर मार्क्स है, दूसरा ग्रेड है और तीसरा सी नंबर है। अब आप इन तीनों वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं, तो कैसे करेंगे, तो आप कहोगे मैम जब हमको इसको एक्सेस करना होगा तो हम लिखेंगे स्टूडेंट डॉट मार्क्स, फिर लिखेंगे स्टूडेंट डॉट ग्रेड, फिर लिखेंगे स्टूडेंट डॉट सी नंबर, बिल्कुल सही है। तो देखिए बेस एड्रेस का मतलब क्या होता है, बेस एड्रेस का मतलब होता है स्टार्ट एड्रेस, राइट। और यहाँ पर जो आपका स्टार्ट एड्रेस दिया हुआ है, वो क्या कह रहा है कि इसका जो स्टार्ट एड्रेस है दैट इज इनसाइड मेमोरी रजिस्टर R1, ठीक है ना। तो आपके R1 रजिस्टर होगा कुछ, है ना, कंप्यूटर के माइक्रो प्रोसेसर में आपका रजिस्टर होता है ना, आपका कई सारे रजिस्टर्स होते हैं। तो यहाँ पर चलिए आपका एक R1 रजिस्टर है, ठीक है। तो इसका अगर मान लीजिए 100 आपका एड्रेस है स्टूडेंट का, तो इस R1 में ये एड्रेस क्या होगा, स्टोर है ना। बेस एड्रेस मतलब स्टार्ट एड्रेस, तो मैंने एक एज्यूम कर लिया कि चलो 100 है, तो ये 100 जो है वो किस में है, तो आपके माइक्रो प्रोसेसर के रजिस्टर में है, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि अगर ये ग्रेड को एक्सेस करना हो तो आप कैसे एक्सेस करेंगे। तो देखिए कहता है पहले तो आप पोस्ट इंक्रीमेंट एड्रेस मोड R1 प्लस, तो देखो भाई R1 को अगर आप पोस्ट इंक्रीमेंट करोगे, इस 100 को इंक्रीमेंट करोगे माय डियर, तो ये क्या होगा, इसको समझो, ये स्टूडेंट का एक मेमोरी लोकेट हुआ, और अगर इस स्टूडेंट के यानी इस रजिस्टर को अगर हम इंक्रीमेंट करेंगे इसके वैल्यू को, तो ये क्या करेगा जानते हो, ये दूसरे स्टूडेंट के मेमोरी को लोकेट करेगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि स्ट्रक्चर का जो वेरिएबल होता है, जैसे आपने स्टूडेंट बनाया यहाँ पर, तो यहाँ स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, 4, 5 ऐसे करके कुछ भी बना सकते हो, और हर स्टूडेंट के अंदर इतना इतना आपका मेमोरी क्या होगा, लोकेट होगा। तो जब आप बेस एड्रेस को रजिस्टर को इंक्रीमेंट करोगे, आप पोस्ट इंक्रीमेंट, इसका मतलब होगा कि वो बेस एड्रेस को इंक्रीमेंट किया, और जब बेस एड्रेस को इंक्रीमेंट करोगे तो इसके बाद जो दूसरा स्टूडेंट के लिए मेमोरी लोकेट होगा, वहां पर ये एड्रेस रजिस्टर उसका एड्रेस करेगा, ना कि इसके अंदर का, ठीक है। तो ये पहला जो ऑप्शन है रजिस्टर को, मतलब क्या इसका मैं कहना चाह रही हूँ कि जैसे ये अगर 100 है तो इसमें आपका मान लीजिए ये 100 एलिमेंट है, तो ये 200 होगा, और इसके लिए 2 बाइट, इसके लिए 2 बाइट, यानी 200 प्लस 2 4 हो जाएगा, यानी 204 मेमोरी, है ना। तो ये इसका एड्रेस 204 होगा, राइट। ये 100 प्लस 4 यानी कि 104 पर ये जाएगा, इसके अंदर नहीं जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है आपका इनकरेक्ट है, ये करेक्ट नहीं है, ठीक है। चलिए अब ऑप्शन 2 पर आइए।
ऑप्शन 2 आपका क्या कहता है, प्री डिक्रीमेंट एड्रेस मोड, राइट। प्री डिक्रीमेंट का मतलब क्या हो गया कि ये जो एड्रेस है 100 रजिस्टर में, वो पीछे के स्टूडेंट को क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है ना, एड्रेस कंटेन कर रहा है। तो इसके पीछे क्या है, तो जैसे अगर यहाँ पर कोई होता तो ये 104 है, तो ये 204 हो जाएगा ना, ये 100 प्लस ये 104, तो ये 204। तो जस्ट इसके पीछे आप 104 जाइए, इसके अंदर तो आप नहीं आ रहे हैं ना, इसके बाहर, इसके पीछे जा रहे हैं। तो ऑप्शन बी भी जो है वो करेक्ट नहीं है, क्योंकि आपसे पूछा गया है कि इसको कैसे एक्सेस कीजिएगा ग्रेड। तो या आप तो इससे या तो एकदम बाहर आउटसाइड जा रहे हैं, या फिर एकदम टॉप पर आउट जा रहे हैं, अंदर तो आप जा ही नहीं रहे हैं। तो ऑप्शन बी भी आपका क्या है, करेक्ट, इनकरेक्ट है, ठीक है ना। और ऑप्शन सी क्या दिया है, रजिस्टर्ड डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, है ना। रजिस्टर्ड डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का मतलब क्या हो गया कि रजिस्टर के अंदर जो एड्रेस है दैट इंडिकेट्स, राइट। तो रजिस्टर के अंदर जो आपका एड्रेस है वो क्या है, वो आपका क्या है, ये 100 है या ये 204 है, इसका एड्रेस तो आप अभी भी नहीं रीच कर पाए ना, है ना। रजिस्टर के अंदर जो एड्रेस है उसकी बात ही ये कर रहा है। तो रजिस्टर के अंदर जो एड्रेस है वो इस स्ट्रक्चर के मेंबर का एड्रेस तो है नहीं, है कि नहीं, वो तो स्ट्रक्चर का एड्रेस है। तो इसलिए ऑप्शन सी भी आपका क्या है, गलत है। लेकिन ऑप्शन डी में देखिए आपका क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है इंडेक्स एड्रेसिंग। देखिए XR1 लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंडिकेट्स इंडेक्स एड्रेसिंग, राइट। इंडेक्स एड्रेसिंग का मतलब क्या हो गया कि आपका बेस एड्रेस X है और R1 जो है उसके अंदर आप जा रहे हैं, है ना। तो बेस एड्रेस मान लीजिए 100 है और इसके अंदर इंडेक्स आप डाले 10, चाहे 20, चाहे 30, तो उसके हिसाब से आप इन तीनों को एक्सेस कर सकते हैं। और यही तो आपको चाहिए था कि ग्रेड को आप कैसे एक्सेस करेंगे। तो दैट वाज द क्वेश्चन आस्क्ड बाय यू, राइट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, डी होगा। तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। तो समझ में आया होगा तो प्लीज आप इसको क्या करेंगे कि ज्वाइन कर लेंगे। प्लीज आप इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो इट इज नेसेसरी, राइट। और चैनल नहीं सब्सक्राइब किए होंगे तो उसको भी कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू। हम लोग बहुत जल्दी दूसरे सवाल में मिलेंगे, ओके।